नमस्कार दोस्तों मैं निरंतर आपकी परीक्षा में, आपकी तैयारी में आपके साथ बना हुआ हूं और टेस्ट सीरीज के तौर पर डेली आपको 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं। और ये टेस्ट सीरीज का 10 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों लाइक और कमेंट करके बताते रहिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। आपका तहे दिल से स्वागत है। आगे देखते हैं। पिछले पार्ट में मैंने 450 तक लिया था, ये 451 है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो ये सही सुमेलित है। देखिए क्या क्या है। ऊंची कूद जो है स्टैंडर्ड रोल होता है ऊंची कूद में, और लंबी कूद में होता है हैंग स्टाइल, और फराडा दौड़ में होता है शोल्डर श्रम, और भाला फेंक में होता है 3 यानी रियर क्रॉस स्टेप। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 452। फुटबॉल सॉकर के खेल में पेनल्टी किक लेने का स्थान गोल से कितने गज या यार्ड की दूरी पर होता है? तो दोस्तों ये होता है 12 गज की दूरी पर। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। 12 गज की दूरी या लगभग 11 मीटर की दूरी पर होता है। यदि मीटर में पूछा जाए तो 11 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 453। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं पीके बनर्जी। पीके बनर्जी, इनको यह पुरस्कार 1961 ईस्वी में मिला था। जिस साल अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उसी साल इनको यह पुरस्कार मिला गया था। और दोस्तों आपको बता दें, चुन्नी गोस्वामी को यह पुरस्कार 1963 ईस्वी में मिला था। 1963 ईस्वी में चुन्नी गोस्वामी को। और टी बलराम को यह मिला था 1962 ईस्वी में। टी बलराम को 1962 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 454। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? तो एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो है जिम लेकर हैं। ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, भारत के भी एक गेंदबाज हैं जिन्होंने 10 विकेट लिए थे एक ही पारी में, वो हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारत के ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 10 विकेट लिए थे एक पारी में, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 455। क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द शंडरी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आमतौर पर प्रयुक्त शब्द शंडरी का जो अर्थ है वो है, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रयुक्त शब्द है एक्स्ट्रा का, ये समानार्थी है। एक्स्ट्रा का समानार्थी है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 456। हॉकी में पुष्पांश दिया जाता है। तो हॉकी में जो पुष्पांश दिया जाता है कब दिया जाता है? जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। जब सहयोगी खिलाड़ी जो खड़ा होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, थोड़ी दूरी पर। यानी थोड़ी दूरी पर मतलब 10-15 मीटर पर खड़ा हो। 10-15 मीटर पर खड़ा हो। 10-15 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 457। शटल कॉक का कुल वजन कितना होता है? दोस्तों शटल कॉक जो है बैडमिंटन में यूज की जाती है, तो उसका वजन कितना होता है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है। 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम होता है। और दोस्तों शटल कॉक में जो पंखों की संख्या होती है वो 16 होती है, 16 होती है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 458। ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल का विनियामक विकल्प है? तो ब्लैक कार्ड जो है वो है, एक तो दोस्तों तलवारबाजी का बी पार्ट है, और एक बैडमिंटन का इसमें से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूट ए पार्ट सही है, बी और ई। तो ये ब्लैक कार्ड जो है तलवारबाजी और बैडमिंटन का यानी विकल्प है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 459। लैट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों लैट शब्द का जो प्रयोग होता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, टेबल टेनिस खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। टेनिस सर्विस किस खेल में होता है? तो टेनिस सर्विस जो होता है वो होता है
सी पार्ट करेक्ट आंसर है वॉलीबॉल में। और वॉलीबॉल में अन्य मूल कौशल हैं, एक तो पासिंग एंड प्लेसिंग, स्पाइकिंग, बूस्टिंग, ब्लॉकिंग तथा रिवर्स नेट बॉल, ये इसके मूल कौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 461, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देने में, तो बॉल का पास देने में क्या किया जाता है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है दोनों हाथ जो है चेहरे के सामने हैं और कूनियाँ मुड़ी हुई तथा शरीर के काफ़ी पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 462, बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है? तो बास्केटबॉल में जो रिंग का व्यास होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है 45 और किसी में 46 भी है, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी 45 के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 463, बीजिंग ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने किसके कीर्तिमान को तोड़ा? दोस्तों माइकल फेल्प्स जो थे वो अमेरिका के खिलाड़ी हैं और उन्होंने बीजिंग 2008 में ओलंपिक खेल हुए थे, उन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया था और उन्होंने मार्क स्पीच के कीर्तिमान को तोड़ा था, जो उन्हीं के देश के हैं, मार्क स्पीच। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 464, क्रॉस बार पार करने के बाद पॉल वाल्टर की ऊर्जा से नीचे की ओर की गई गति जो है उदाहरण है, वो किस चीज़ का उदाहरण है? वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नियमित रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो नेशनल प्लान और फिजिकल एजुकेशन जो प्रकाशित हुई थी वर्ष 1956 में हुई थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी परीक्षण टेस्ट की विश्वसनीयता तथा वैधता दोनों सिद्ध हो चुकी हों तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस परीक्षण को जो कहा जाता है इसमें से वो देखिए क्या कहा जाता है, मानकीकृत, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मानकीकृत परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 467, जिस क्षेत्र में खेल प्रबंधन को कार्य नहीं करना चाहिए उसे सामान्यतः क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, खेल नवाचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्विद्यालय खेल के लाभ क्या हैं? तो अंतर्विद्यालय खेल के जो लाभ हैं, एक तो है कौशल में दक्षता का विकास, ये सही है, उच्च स्तरीय शारीरिक क्षमता का विकास, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 469, परम पूर्ति की प्रक्रिया में आता है। तो दोस्तों परम पूर्ति की प्रक्रिया में जो आता है, ए बाहर देना, थकान का इष्टतम स्तर, आराम और पुनर्स्थिति की प्राप्ति और ऊर्जा की क्षतिपूर्ति, यानी ये चारों ही आते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 470, खेल प्रबंधन के मुख्य कार्य निम्न हैं। तो खेल प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या हैं? एक तो नियोजन करना, बिल्कुल करेक्ट सही है, संगठन, समन्वय, ये भी, नियंत्रण, ये भी, ये चारों ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 471, नेतृत्व प्रक्रिया की संकल्पना के निर्माण में कैरेन ने किन मूलभूत प्रणालियों की पहचान की है? तो कैरेन ने जो मूलभूत प्रणालियों की पहचान की है वो है, एक तो प्रभाव प्रणाली और दूसरी है पुरस्कार प्रणाली। इनमें से दोनों में से ये करेक्ट सही हैं दोनों, और सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 472, अभी कथन दिया हुआ है, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक क्रोड गहराई तक बैठा हुआ घटक है, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व की विशेषताएं, मूल्य, अभिरुचियाँ, उद्देश्य एवं आत्म अर्थ सम्मिलित है। और इसका तर्क दिया हुआ है, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक क्रोड गत्यात्मक तथा बाह्य है और परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, तो
अभिकथन ए, ये तो करेक्ट आंसर है, ये तो करेक्ट है, लेकिन तर्क जो है ये तर्क सही नहीं है, यानी आर सही नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 473, अनोक्सी श्वसन में बनता है। तो अनोक्सी श्वसन में जो बनता है दोस्तों वो इनमें से ए पार्ट करेक्ट आंसर है, एथिल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो होता है वो 2 अणुओं का लाभ होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है। तो श्वसन के बाद जो है ऊर्जा स्थानांतरण जो करता है एटीपी, एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एटीपी करता है। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण का जो कार्य करता है वो एटीपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका में क्रेब्स चक्र किसमें पूर्ण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में जो होता है क्रेब्स चक्र किसमें पूर्ण होता है। तो वो होता है क्रेब्स चक्र जो होता है दोस्तों वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु का 2 पाइरूबिक अम्ल के अणुओं में टूटना क्या कहलाता है। तो ग्लूकोज के जो एक अणु का 2 पाइरूबिक अम्ल के अणु में टूटना क्या कहलाता है। तो वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 478, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती यौगिक है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, एसिटिल CoA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट वेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो दोस्तों नेट वेस्ट ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोगी शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जोगी शब्द जो है वो है हॉर्स रेसिंग शब्द से, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 481, दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कहाँ है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है वो है, पहले तो वो बता दें आपको कौन सा है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब है ये दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड में है, शेफील्ड स्थान जो है इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा के इमल्सन का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों वसा के जो इमल्सन का कार्य करता है वो करता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पित्तरस करता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पित्तरस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 483, दूध में उपस्थित कैसिनोजन को कैसीन में बदलने वाला एंजाइम है। तो दूध में जो कैसिनोजन होता है उसको कैसीन में बदलने वाला एंजाइम जो होता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुखौटा शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों मुखौटा जो शब्द है वो अभिप्रेरणा से संबंधित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अभिप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का संबंध सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जो सीधा संबंध पड़ता है वो पड़ता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मांसपेशियों पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 486, रक्त किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों रक्त जो बना है पानी से, प्रोटीन से और सल्ट से, इन तीनों से मिलकर बना है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, केवल फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, विटामिन से मिलकर नहीं बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलियर्ड्स टेबल में कितनी टांगें होती हैं। तो दोस्तों बिलियर्ड्स टेबल में जो होती हैं वो होती हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 8 टांगें होती हैं, 8 लेग्स होती हैं, यानी 8 टांगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैराकी में पुण्य बुलाने वाली रस्सी प्रस्थान छोर से कितनी दूरी पर होती है। तो तैराकी में पुण्य बुलाने वाली रस्सी जो होती है जहाँ से प्रस्थान करते हैं उससे कितनी दूरी पर होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 15 मीटर की दूरी पर होती है।
15 मीटर की दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जिम्नास्टिक में जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ था, एक तो श्यामलाल जी को हुआ था और मोटू श्यामलाल को हुआ था 1961 में, और मोंटू देवनाथ को हुआ था 1975 में, और सुनीता शर्मा या एस शर्मा को हुआ था 1985 में। तो यानी उपरोक्त तो सभी को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 2015 में दोस्तों दीपा कर्माकर को भी जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। दीपा कर्माकर पैरालंपिक खेलों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 490, पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में पेंटा और एथलॉन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों पेंटा से जो तात्पर्य है वो है 5, और एथलॉन से है कंपटीशन, लिप्स के अंतर्गत आता है ये। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 491, डायमंड किस खेल मैदान का प्रचलित नाम है? तो दोस्तों डायमंड जो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बेसबॉल खेल का प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण के दौरान वमन यानी उल्टी जो होती है, उल्टी की स्थिति वो किस कारण से होती है? तो प्रशिक्षण के दौरान क्या होता है कि इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लैक्टिक एसिड के जमा होने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई एक वस्तु का मार्ग क्या कहलाता है? तो फ्री एयर स्पेस में प्रोजेक्ट की गई एक वस्तु का जो मार्ग होता है दोस्तों वो बी पार्ट होता है, पैराबोला टाइप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत फीडबैक किसके माध्यम से सरल हो जाता है? तो व्यक्तिगत फीडबैक जो होता है एक तो टेलीविज़न से, टेप रिकॉर्डर से, काइनेथिक ज्ञान से, यानी उपरोक्त सभी से। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक्स में महिलाओं के लिए क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता की कितनी दूरी होती है? दोस्तों पहले महिलाओं के लिए कुछ कम होती थी, पुरुषों के लिए ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये दोनों के लिए बराबर कर दी गई है, और वो होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 10 किलोमीटर होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता की दूरी जो है अब 10 किलोमीटर कर दी गई है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 496, सींग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सींग शब्द जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। बास्केटबॉल से संबंधित ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3000 मीटर स्टीपल चेज में पानी की छलांग को छोड़कर और बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो है पानी की छलांग को छोड़कर और बाधाओं की संख्या कितनी होती है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों पहले ये बता दें आपको कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में बाधाओं की संख्या जो टोटल होती है 35। कितनी होती है? 35। उसमें से 7 जो है पानी की छलांगें होती हैं, जिन्हें वाटर बोलते हैं, वाटर की वो बोलते हैं उन्हें। तो इसमें से 7 निकाल दिया तो कितनी, ये 28 होती हैं। तो पानी की छलांग को छोड़कर अन्य बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 28। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि एक स्टीपल चेज में 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक बांधा की जो ऊंचाई है पुरुषों के लिए जो होती है 91.4 सेंटीमीटर होती है, और महिलाओं के लिए 76.2 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग बाइल का निर्माण करता है? तो दोस्तों बाइल का जो निर्माण करता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लीवर। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि बाइल जो है पित्त को कहते हैं, यानी पित्त रस। पित्त का निर्माण जो है कौन करता है? लीवर ही तो करता है। लीवर में से पित्त रस निकलता है, वो जो पित्ताशय की थैली में एकत्रित होता है। तो बाइल का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय ट्रॉफी किससे दी जाती है? किसे दी जाती है? विजय ट्रॉफी जो दी जाती है दोस्तों वो दी जाती है
इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट के क्षेत्र में, इंटर यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो क्रिकेट होता है उसके क्षेत्र में दी जाती है विजय ट्रॉफी। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों चाइना मैन शब्द जो है ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रिकेट से संबंधित है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये थी टेस्ट सीरीज का 10 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।